भाई जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। देखो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं लाहौर 1947 की और बॉर्डर 2 की। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बताता हूँ भाई बॉर्डर 2 का क्या चल रहा है। देखो बॉर्डर 2 का कल एक इन लोगों ने दलजीत का पोस्टर दिया था। अब ये पोस्टर देखने के बाद में काफी लोगों का जो रिएक्शन आया वो काफी अलग आया। मतलब देखो अभी तक हमने जितने ही पोस्टर देखे थे, सनी पाजी का देखा भाई वो गन लिए हुए थे, फिर हमने वरुण धवन का देखा वो भी गन लिए हुए थे। तो इससे क्या जाहिर हुआ, इससे ये जाहिर हुआ कि सनी पाजी और भाई वरुण धवन ये आर्मी ऑफिसर होंगे, थेट आर्मी ऑफिसर। ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरीके से इन लोगों ने दलजीत का पोस्टर दिया प्लेन के अंदर, देखो दलजीत का बिना प्लेन के भी पोस्टर आ सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इन्होंने कैरेक्टर को बताने के लिए कि कौन सा कैरेक्टर क्या उस फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रहा है, इन्होंने उसके हिसाब से उसको दिखाया है। अब देखो जितने भी लोगों की मन में शंका थी वो क्लियर हो गई कि हाँ भाई दलजीत एज ए भाई एक एयरफोर्स में होंगे और वो एक ऑफिसर होंगे, ये बात अब क्लियर हो गई है। अब देखो बॉर्डर 2 की लगभग मैंने आप लोगों को एक न्यूज़ भी दी थी कि दिसंबर में इसकी कुछ एक्शन सीक्वेंसेस शूट होंगे जो कि क्लाइमैक्स के होंगे। तो अभी उनकी जो डेट्स हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। अब देखो यहाँ पे सनी पाजी भी खुद मौजूद होंगे और देखा जाए कि अभी वो किस तरीके से जूझ रहे हैं ज़िंदगी के उस भारी भाई पल से वो निकल रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि चलो अच्छी बात है, देखो काम पे लौटना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लौटना भी चाहिए। अब कितने दिन तक यहाँ पे हम काम से दूर रहेंगे, तो मैं तो यही चाहूँगा कि अच्छी बात है भाई देखो काम पे वो लौटें। और लगभग जैसा कि हमें पता चल रहा है कि 19 दिसंबर को तो अयान शेट्टी की यहाँ पे शूटिंग होगी और 16, 17 और 18 यानी कि हाँ नहीं सॉरी 16, 17 या 18 या 14, 15 या 16, इन तीनों जो लगातार ये जो डेट्स जारी हैं, तो इन तीनों डेट्स में सनी पाजी यहाँ पे शूटिंग को करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है 14, 15 या 16 है या 16, 17 या 18, ऐसी कुछ यहाँ पे डेज ये क्लियर हो रहे हैं। तो ये जो डेज हैं ये क्लियर हुए हैं, इनमें सनी पाजी 3 दिनों का शूट लेंगे और लास्ट का जो दिन होगा वो रैपअप वाला, उसमें अयान शेट्टी होंगे। अब इसमें से देखो वरुण धवन का नाम नहीं आया है, ना ही दलजीत का आया है, इन दोनों का आया है। तो मे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये जो सीक्वेंसेस है ये अयान शेट्टी के, मुझे याद आ रहा है सुनील शेट्टी वाला वो सीन, वो भी एक आइकॉनिक सीन था भाई, वो भी बहुत बड़ा सीन था जिसमें सुनील शेट्टी साहब वो जो माइंस लेके वो जो टैंक के नीचे रख देते हैं और ब्लास्ट होता है और लास्ट में हम यही देखते हैं कि भैरव सिंह होता है आई थिंक सो। तो हम यही देखते हैं कि भाई सुनील शेट्टी को संभालने के लिए कहीं ना कहीं सनी पाजी आते हैं। तो भाई मुझे कुछ ऐसा कुछ फील हो रहा है कि हो सकता है कि अयान शेट्टी के साथ में उस सीक्वेंसेस को ये लोग और बड़ा कर रहे हों, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि भाई देखो भाई हमने कोई फिल्म तो देखी नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ऐसा हो सकता है। बाकी जो अपडेट्स है उसका आइडिया मैं आप लोगों को रख के बता रहा हूँ, क्लियरिटी नहीं बता रहा हूँ कि यही होगा, लेकिन जो मैंने आप लोगों को बताया शूट का वो यही होगा। अब लाहौर 1947 का देखो, अभी मैंने लाहौर 1947 को लेके जो आप लोगों को बताया, धर्मपाल जी ने ये रिएक्शन दिया था फिल्म के बारे में और पब्लिक का, क्रिटिक्स का, और एक भाई कुलदीप गादवी है बंदा, उसने भी फिल्म को देखा था और उसने भी फिल्म के बारे में अपना रिव्यू दिया। और अच्छी बात है भाई देखो कुलदीप हो गया और भी देखो बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं, उन्होंने अपनी राय दी फिल्म को देख के और सभी को फिल्म अच्छी लग रही है। अब देखो क्रिटिकली जब ये फिल्म अच्छी होके निकल रही है तो कहीं ना कहीं उसको एक मास्टरपीस बोला जा रहा है। अब मास्टरपीस सिर्फ इन्हीं लोगों ने नहीं और भी लोगों ने बोला। अब उसमें से देखो मेन फिल्म का जो एक एक्टर है अली जफर करके, जो काफ़ी एक बड़ा जो है प्ले कर रहा है इसमें रोल, लगभग वो शायर वाला रोल। तो यहाँ पे अली जफर ने, अली फजल है यार, अली फजल, उसने फिल्म के बारे में एक रिपोर्ट दी है। हालांकि उन लोगों ने तो खैर पिक्चर देख ही ली है। तो उन्होंने कहा है कि ये फिल्म एक फिल्म नहीं है, ये एक मास्टरपीस लोडिंग है और ये एक इमोशन है जिसमें सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी और राजकुमार संतोषी, वो इन चारों का नाम ले रहे हैं। इन चारों के वो वर्क की बातें भाई यहाँ पे बोल रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग वर्क और फैबुलस जॉब, मैं इन सब के साथ काम करके धन्य हो गया। मैं
अभी तक इंडस्ट्री में अगर काम कर चुका हूँ तो मैं अभी तक इनके काम करने से पहले यही सोच रहा था कि मैं बहुत काम कर चुका हूँ और मैंने बड़े बड़े धुरंधर्स के साथ में काम कर लिया, लेकिन जब मैं इनके साथ में आया तो इनको ये लगा कि भाई मुझे तो कुछ भी नहीं आता, क्योंकि जिस लेवल की ये फिल्म है, क्योंकि अभी लगभग पंजाब या बम्बई में इसकी शूटिंग चल रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये फिल्म नहीं है, एक इमोशन है और ये फिल्म ज़बरदस्त तरीके से बॉक्स ऑफिस के ऊपर फूटेगी और जब ये फिल्म फटेगी तो पब्लिक के दिल और दिमाग से ये फिल्म नहीं गिलेगी। देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अगर एक फिल्म आती है और उस फिल्म को जब देखा जाता है और जब आप उस फिल्म को देख के अपने घर जाते हो और अगर आप उस फिल्म का एक भी सीन पॉजिटिव माइंड पे अपने घर वालों को बताते हो, आपके दिमाग में वो सीन रह गया है, तो समझो आप उस फिल्म के आगे अपने घुटने टेक चुके हो और वो फिल्म जीत चुकी है और वो फिल्म चल चुकी है। अगर आप उस फिल्म को अपने दिमाग में लेके आते हो, देखो इंसान के दिमाग में अगर कोई सीन या कोई चीज़ रह गई है तो वो उसको कहीं ना कहीं भावुक कर रही है। अब वो इमोशनली तौर पे कर रही है या फिर एक तरीके से उसको एग्रेसिव तौर पे कर रही है। अगर वो लेके आ रहा है तो फिल्म या कोई भी चीज़ अच्छी होती है। जैसे कि बाहर कुछ लड़ाई हो रही है, किसी ने किसी के मुंह पे कुछ अद्धा दे के मार दिया, अब आप आके अपने घर में बता रहे हो, यानी कि आप बाहर की चीज़ अपने दिमाग में रख के अपने घर वालों को ज़रूर बता रहे हो। तो मैं इसी चीज़ को कह रहा हूँ, वरना किसको क्या पड़े, कौन किसको क्या बताता भाई, कोई भी नहीं बताता। ये बता दे कि भाई आज कोई नई चीज़ हुई है, तो मैं उसी चीज़ को लेके आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से अली फजल बता रहे हैं कि ये एक बेहतरीन फिल्म बन के निकल सकती है। जितना लेट हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन जब ये फिल्म आएगी तो ये फिल्म एक अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी। आमिर खान अब यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस की टीम को बिठा के सीधा अब यही बातें कर रहे हैं कि अब हम इसको कब रिलीज़ करें, क्योंकि लगभग अब वो टाइम आ चुका है। मे बी चांसेस ये हैं कि देखो इस साल तो मुझे नहीं लग रहा कि लाहौर का कुछ आ सकता है, हाँ, लेकिन बॉर्डर 2 के साथ में लाहौर की शायद ही ये लोग, आमिर खान ऐसा प्लान अगर कर रहे हों तो उसकी हो सकता है कि रिलीज डेट सामने आ जाए, या फिर लाहौर का कुछ यहाँ पे कंटेंट रिलीज हो जाए जिसको देख के यहाँ पे पब्लिक खुश हो जाए। मे भी चांसेस ये हैं, क्योंकि सनी पाजी की बॉर्डर 2 एक ऐसी फिल्म है अगले साल की कि भाई देखा जाए ना कि भाई हर पब्लिक उस फिल्म को देखने टूटेगी, चाहे वो साउथ की हो चाहे वो हिंदी की ऑडियंस हो, ये फिल्म सभी के लिए है। और इस फिल्म के साथ में अगर कोई कंटेंट आता है तो मे बी वो उस पब्लिक तक पहुंच जाएगा जो वो फिल्म देखने आएगी। तो आमिर खान हो सकता है कि ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे, बाकी यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।